84 लाख यानी लगभग 1 करोड़ जीवों में केवल हम में ये गुण है, तो आप सोचिए कितने बड़ी भाग्यशाली। तो हम वैसे ही हैं, पैदाइशी हैं, बगैर कुछ किए हुए। तो इतना बड़ा भाग्य होने के बाद अगर हम बीमार हैं तो कहीं ना कहीं खोट किसका है जी? अपने में अपने। तो हम ये संकल्प लेंगे रोज सुबह उठ के कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। बोलिए एक बार कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, बहुत भाग्यशाली। मुझे अपने भाग्य पर गर्व है। अपने आप तो संकोच कर रहे हैं, बताइए बोलने में। अरे आप जब तक अपने अंदर की भावनाओं को, जीत किसकी होती है? अभी एक थोड़े दिन पहले मूवी आई थी, कोई 3-4 साल पहले, कोई लेडी, वो क्या पहलवान की, मिसिस फोगाट, जो मिस्टर अच्छा हाँ। उसने क्या किया, जब वो पहली बार दंगल पहली बार चैलेंज पे गई तो उसने अपने से ज़्यादा बड़े पहलवान के साथ हाथ मिला लिया। सब कह रहे हैं कि भाई ये वेट जो है ना 40 किलो वज़न की हुआ, तो 40 किलो की कैटेगरी के ये बंदे हैं, बोले इनसे भी मैं क्या लड़ूंगी। फर्स्ट टाइम उसने 60 किलो वाले से हाथ मिलाया कि जी मैं इनसे लड़ूंगी। तो सब कहने लगे यार ये क्या हो गया, तो गड़बड़ी होगी सारी, कैसे हो जाएगी बाहर, आगे निकलेगी। तो उसके पापा ने कहा इसकी जीत निश्चित है, ये हारेगी तो भी इसकी जीत है, क्योंकि इसने पहले प्रूव कर दिया कि मैं इससे शक्तिशाली हूँ। तो अगर हम अपनी एबिलिटी को प्रमोट नहीं करेंगे, दूसरा कोई नहीं करने वाला। अपने आप पर गर्व करो कि हम अद्वितीय हैं, हमारे जैसा विश्व में 700 करोड़ 750 करोड़ में कोई है ही नहीं। कैसा भी रंग रूप है, ये विशेष कृपा है प्रभु की, विशेष कृपा है। ठीक है जी। तो हमेशा जब भी खुश चेहरा देखें, खुश होकर देखें, मैं अद्वितीय और भाग्यशाली आत्मा हूँ। कैसा भी कुछ भी हो, हाथ कटे पे, मेरा एक दोस्त है उसका हाथ कटा हुआ है, जब वो 8 साल का था तब कट गया। वो इतना सक्सेसफुल आदमी है, मैं उसको एग्जांपल हज़ारों जगह देता हूँ, मैं उससे प्रेरणा लेता हूँ कड़ा। और वो ऐसे ही हाथ रखता है यहाँ तक, जब भी शर्ट पहनेगा ये पूरी बाजू एक हाथ दिखना चाहिए। ये ही इज़ एन एग्जाम्पल टू द सोसाइटी टू प्रमोट दी स्ट्रेंथ, गुडनेस। तो हमें ऐसा ही बनना है मेरे आदरणीय भाइयों बहनों। ये तो रोज़ क्लास होएंगी, आएंगी जाएंगी, क्योंकि हम तो सब पुराने साधक हैं। कोई नए होते तो हम आज इस पर चर्चा पहले ज़्यादा करते, पर मैं इसलिए चर्चा ये करता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा अपना एटीट्यूड, अपना व्यवहार, अपना बर्ताव जो केवल हमारे हाथ में है, जिसमें भारतीय योग संस्थान का कोई अधिकार नहीं, कोई आधिपत्य नहीं, ना कोई इसमें डायरेक्शन है। दिस इज़ सॉलली बिलोंग्स टू आवर एबिलिटी, टू आवर एटीट्यूड, टू आवर गुडनेस। तो ये ज़रूर से भी ज़रूर अपने आप को बना ले कि आज से मैं, एक दिन मैं नाराज़ हो गया बहुत, बॉम्बे गया था, कोई एक हमारी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम थी, और मैं एयरपोर्ट से उतरा नाराज़ उदास। अरे मैंने कहा यार क्या होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, रात को तो जाके सोना भी है। मैंने उसको कहा, ड्राइवर को एक गाना आया, ओ मेरे मितवा मेरे मीतरे, मैंने कहा इसको फुल वॉल्यूम कर दे, और मैं गाना सुनाने लगा, खुद गाने लगा। वो मुझे गाना भी पूरा याद हो गया और मेरा दिल एकदम चार्मिंग है। गाने के बोल हैं, नाम न जानू तेरा देश न जानू, कैसे मैं भेजूं संदेश न जानू, हो ये फूलों की ये झूलों की ऋतु ना जाए बीत रे मेरे मीत रे, ओ मेरे मितवा, चांद चकोरी की प्रेम कहानी। प्रेम मैं इसलिए सुना रहा हूँ जी कि कभी कभी आप लोग मुस्कुराते हुए गीत गा लिया करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मधुमेह के लिए तनाव मुक्त जीवन, बाद में खान पान, बाद में रहन सहन, बाद में पेट की क्रियाएं, बाद में चलना फिरना। उदास चलो घूम लो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, मन में कुछ चलता रहे, कोई फ़ायदा होगा है? यहाँ राम 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 और अंदर कुछ और ही चल रहा है। इज इट गोइंग टू बेनिफिट अस? है जी, बोलो नहीं। अरे बोलो तो नहीं सर, नहीं तो मुस्कुरा दिया करो भाइयों बहनों, कुछ नहीं जा रहा हमारा। चलो आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं जी।
सूक्ष्म क्रियाओं से करते हैं। आज सूक्ष्म क्रियाएं तो हमने पहले हाथों की, पैरों की सब कर ली। आज है बारी गर्दन की सूक्ष्म क्रिया। तो गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं सभी को पता है जी। गर्दन में हमारे थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, टॉन्सिल, सारी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब इसको और इसको जोड़ने वाला ये एक ब्रिज है। तो अगर हमें किसी दूसरी सरहद में पहुंचना है तो एक क्रॉस करना पड़ता है बॉर्डर। ये सब चीज़ों को क्रॉस करके ही यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जी। इसी से हम कम्युनिकेट करते हैं, इसी से खाने पान होता है जी, इसी से टेस्ट आता है। ठीक है। जीभ का केवल आधा जो अगला हिस्सा है 1 इंच, 1 इंच भी नहीं, आधा इंच, केवल वो बताता है कि ये गर्म है कि ठंडा है, कि ये खट्टा है कि मीठा है, तीखा है या कुछ और क्षारीय है। उसके बाद कुछ भी पता नहीं। इस जीभ के बाद में कई लोग देखे हो ना, गोली को वो क्यों करते हैं ऐसा पता है? क्योंकि पता ही ना लगे खट्टी है बहुत, कड़वी है बहुत, अंदर ही रख दो, पता ही नहीं, निगल जाओ। ठीक है। कोई आज देखा होगा ना आपने, बहुत जानवर अंदर कर लेते हैं, उनको पता है बस पेट भरना है, क्योंकि जानवर है। हम क्या करते हैं, खूब आराम से पहले यहाँ लगाएंगे, फिर आराम से चबाएंगे। क्यों करते हैं? कि हमें पता होना चाहिए हम क्या अंदर लेकर जा रहे हैं। ठीक है जी। तो हमेशा जब भी बैठें, प्यार से बैठकर परमात्म याद में भोजन करेंगे। हम केवल इतना सा तो काम कर लो, जिसके लिए हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान नहीं कर रहे। पहले आपको याद है, हम सत्संग बहुत अटेंड किया। पहले सत्संग से खाने से पहले अंजलि करते थे, पहले 3 बार अंजलि लीजिए। उसका मतलब था, भाव था कुछ। ये भारतीय संस्कृति बहुत रिच है, विद्वानों की, ऋषियों की, मुनियों की देन है। इसको छोड़िए नहीं, बच्चों में भी डालिए वो आदतें। खुद करा करो, अपने आप सीख जाएंगे। ना भी करें वो, लेकिन दे आर इम्बाइबिंग इट। उनको कहीं ना कहीं अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जाके छप रही हैं चीज़ें। ये हमारी जो पीढ़ी है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अब इस जनरेशन के लिए। हमने पुराना टाइम भी देखा है, नया भी देख रहे हैं, परिवर्तन को देखा है। नई पीढ़ी परिवर्तन नहीं देख रही, वो नया नया देख रही है। पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर दो, उनको बच्चों को पहुंचा दो। थोड़ा थोड़ा बताओ कि भाई पहले मैं खाना खाने करें ना करें, उनको दबाओ मत दो, उनको थोपो मत। नहीं, वो तो मानेंगे ही नहीं, फिर बिगड़ जाएंगे, फिर आपके साथ बैठेंगे ही नहीं। कोई बात नहीं, आप बेटा खाना स्टार्ट करो, बेशक मैं 1 सेकंड लगा लूँ, बस उनको उनके लहजे में ही चलने दो। वो देखेंगे तो अपने आप करेंगे। क्योंकि अच्छी चीज़ जितनी बुरी करती है, उससे 10 गुना बढ़िया स्पीड से अंदर जाती है। और रॉकेट है अच्छी चीज़। कहते हैं बुराई जल्दी फैलती है, बुराई फैलती है, लेकिन अच्छाई जब फैलती है तो वो जड़ों तक जाती है। गंदगी को पेड़ ग्रहण करते तो हैं, लेकिन जड़ों तक नहीं ले जाते। समंदर में केवल नीचे मोती, हीरे, अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं, समंदर गंदगी को बाहर फेंकता रहता है, कभी नहीं। ये नेचर है, कोई कुछ नहीं कर रहा इसमें, केवल नेचर कर रही है सब। अच्छी चीज़ें दूर तक जाती हैं, हल्की चीज़ें ज़्यादा दूर उड़ नहीं पाती। चील पता है, जब बारिश होती है तो बादलों से ऊपर जाकर अपने आप को बचाती है। वो छुपती नहीं, क्योंकि उसमें ताकत है उड़ने की। वो कहती है उड़ो, मैं तो खाने के लिए निकली हूँ, तो अब ये काम करके ही जाऊँगी शाम तक। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा इसलिए ये बातें थोड़ी छोटी छोटी बता रहा हूँ कि हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम योगी हैं, हम एग्जाम्पल हैं, हम सोसाइटी के मार्गदर्शक हैं, हम मॉडल हैं। हमें देखकर एक के साथ कम से कम 50 आदमियों का एक समूह जुड़ा रहता है। मेरा परिवार है, रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, संबंधी हैं, वो तो कम से कम सुधरते जाएं। क्लास में ना भी आ रहे हो तो उनको पता तो यार वो ऐसे रहते हैं, जोशी जी ऐसे रहते हैं, मैं ऐसे क्यों नहीं रह सकता। सोनिया जी तो बड़ी एक्टिव रहती हैं, अच्छा बढ़िया बिजनेस है, इनको क्या ज़रूरत है खाम का सुबह परेशान होने की। ठीक है। लेकिन वी मस्ट बी एन एग्जाम्पल टू दिस सोसाइटी। यही रियल में जीवन है। इसी से पिछला जन्म से ये मिला है और यहाँ से अगली तैयारी करनी है। अगर आज बढ़िया है तो कल संभावना है बढ़िया होगा, आज गड़बड़ है तो कल की संभावना और कम है बढ़िया होने की। इसलिए हमेशा बढ़िया रहें। तो गर्दन की सूक्ष्म क्रियाओं को, ठोड़ी को छाती से लगाना, गर्दन को मोड़कर रीढ़ से लगाना,
दाएं कंधे पर लाना, कान को बाएं कंधे पर लाना, ठोडी को कंधे पर लाना, ठीक है जी, फिर गोलाकार घुमाना। ये हैं सूक्ष्म क्रियाएं, सबको पता है जी? क्या करें सर? यू आर ऑल अवेयर? ठीक है, बहुत धन्यवाद। पद्मासन लगाएंगे जी। दोनों पैरों को पहले सीधा करेंगे, पंजों को एक बार तानेंगे, अंदर करेंगे बाहर करेंगे, ताकि हमारी वार्म अप एक्सरसाइज हो जाए। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, पहले वार्म अप, ताकि मेरी नर्वस सिस्टम फ्लेक्सिबल बन जाए। उसके बाद दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को जंघा मूल पे नाभि के निकट, बाएं पैर को मोड़ें, दोनों एड़ियाँ निकट से निकट, घुटने आसन पर। जो पद्मासन नहीं लगा सकते अथवा वर्जित है वो सुखासन में बैठे, आधा पद्मासन लगाएं, अन्यथा सुखासन में बैठें। पद्मासन बहुत सर्वश्रेष्ठ आसन है जी। ये अपने आप में एक उत्तम यौगिक क्रिया है। अगर हम पद्मासन में 15 मिनट रोज बैठ जाएं तो भी हमारी शुगर का क्योरिंग 10% क्योर हो रही है, वो ऑटोमेटिक पद्मासन लगाने से, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर रहता है, जो हमारे डाइजेशन को हमेशा फिट रखता है। इसलिए जब कभी मौका मिले पद्मासन में या वज्रासन में बैठा करें। पूरा ना लगे तो आधे में बैठें, अगर नहीं हो तो पैरों को आगे पीछे खींचने से भी हमारी क्रियाएं ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ने लगती है। ओम ध्वनि 3 बार करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र। शुरुआत के लिए एक प्रार्थना, उस परमात्मा का शुक्र। गहरा श्वास पहले थोड़ी सी देर ले लें, छोड़ लें, ले लें, छोड़ लें। अब गहरा लंबा श्वास भरें। ओम की ध्वनि मुख को गोल करते हुए मिलकर शुरू करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें। ये मंत्र हमने रोज किया है जी, और सालों से कर रहे हैं। इस मंत्र को एक बार थोड़ा सा गहराई से ध्यानपूर्वक उच्चारण करना और सोचिए कि हम प्रभु के कितने कृतज्ञ हैं। हे प्राण, किसको प्राण बोलते हैं जी? जो सबसे प्रिय हो उसको कहा जाता है प्राण। ये प्राण है तो हम हैं। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, ठीक है जी। कितना विशेष उच्चारण है उस प्रभु का, और वो क्या क्या करते हैं हमारे जीवन में। इनको थोड़ा थोड़ा मंथन जरूर कर लिया करें। कोई भी श्लोक बोलें उसके बारे में थोड़ा सा मंथन करें। 10 दिन तक उस पर मनन करें, उसका उच्चारण ठीक करें, उसको धारण कर लें। वो जीवन भर आपको याद रहेगा। मैं जब 7th क्लास में था तो एक किसी हमारे गुरुजी ने गणेश मंत्र सिखाया था। वो अच्छे से 10 दिन तक पढ़ाया, पूर्ण उच्चारण के साथ और भाव के साथ। वो जिंदगी भर 7th क्लास से याद है। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका मीनिंग पता है जी? किसको पता है? बताइए। हम गणेश की स्तुति कोई भी अधिष्ठापन करते हैं, आह्वान करते हैं, मंत्र पूजा करते हैं, गुरु किसी का भी, तो सबसे पहले शुरुआत होती है गणेश वंदना से। ठीक है? वो हमारे इष्ट देव हैं सभी सनातन धर्मियों के। हैं? वक्र माना टेढ़ा, वक्रासन करते ना जी, टेढ़ा मेढ़ा करके। वक्र तुंड, तुंड माना सूंड, वक्र तुंडा, यहीं से देखते ना उसको, वक्र तुंडा। महाकाया है, बड़ा बलशाली हो, महाकाया। सूर्य कोटि, सूर्य कोटि, कोटि किसको कहते हैं? हजारों। सूर्य कोटि, उसकी ऊर्जा से तो कुछ, वो सबसे शक्तिशाली है सब नक्षत्रों में, ही इज दी सुप्रीम। सूर्य कोटि, सम मैंने बरोबर, सम प्रभा, प्रभा कहते हैं ताकत को। आप कोटि सूर्यों के समान बलशाली हैं। सूर्य कोटि सम प्रभा, निर्विघ्नम यानी बगैर विघ्न के, करू करो, मैं मेरे, कार्येषु सारे कार्य, सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा। ठीक है जी? बोलिए। वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय महाकाय सूर्यकोटि सूर्यकोटि संप्रभा संप्रभा निर्विघ्नं निर्विघ्नं करू मे देवा करो मे देवा सर्व कार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। मीनिंग याद हो गया जी? ठीक है? इसको थोड़ा थोड़ा याद किया करेंगे, लिख लें और 5-7 बार पढ़ लें तो जीवन भर के लिए याद होगा। पंडित लोग पैसे लिए जा रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। ठीक है, करो भगवान भावनाओं के साथ तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा 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 उसमें से कुछ ले भी लेना चाहिए। आसन पर खड़े होंगे जी, पहले पद्मासन खोलें, पंजों को आगे पीछे खींचते हुए आसन पर खड़े हों। करेंगे त्रिकोण आसन भाग 2। त्रिकोण आसन बहुत ही लाभकारी। इसमें यहाँ से लेकर और पंजे तक सारे अंग प्रभाव में आते हैं, इसलिए ये विशेष आसन है हमारे मधुमेह रोग को ठीक करने के लिए। त्रिकोण आसन भाग 2 के लिए पैरों में यथासंभव फासला बनाएं। पंजे कोशिश किया करें कि हमारे सीधों ऐसे ना हों जी, ऐसे रखें। अब दाएं पैर के पंजे को घुमाकर बाहर की ओर ले आएं। हाथ दोनों शरीर के साथ चिपकी हुई 5 उंगलियां। अब दाएं हाथ को बिल्कुल धीरे धीरे आसमान की ओर उठाना प्रारंभ करें, बिल्कुल धीरे धीरे। अच्छा ठीक है जी, आई एम सॉरी। बढ़िया है जी। तो सजग है हमारी सोनिया जी। आदरणीय सोनिया जी, तो ये अच्छी बात है। अगर कहीं गलती हो तो सुधार कर दें जी, क्या हो गया? हम कोई वो थोड़ा ही है कि शिक्षक पढ़े लिखे हैं, हम तो आप लोगों में से यहाँ खड़े कर दिए गए हैं, तो सुधार करते रहते हैं रोज़ाना। गलती हो सकती है, तो मैं उसके लिए एडवांस में माफ़ी भी मांग रहा हूँ, और कोई हो तो सुधार करवा दिया करें। ठीक है जी? दोनों पैरों को फैलाएं और धीरे धीरे दाएं पैर को बाहर निकालते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं जी, कंधों जितनी ऊंचाई पर। चेक कर लें जी, हथेलियों का रुख नीचे की ओर हो, पहले पृथ्वी की ओर फैला लें, कंधों को तानें। अब कितना सुंदर पोज बनेगा त्रिकोण का, 3 कोण बनेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, अगर आंखें बंद रखें तो बहुत आनंद आएगा। आंखें बंद रखें तो इसका आनंद भी आएगा और प्रभाव का लाभ भी मिलेगा। धीरे धीरे कमर को मोड़ते हुए दाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। इस प्रकार के हाथ 180 डिग्री पर बने रहें। कोहनियाँ सीधी रखें। धीरे 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 दाईं बाजू आसन के निकट ले आएं, टखने के पास, बाईं बाजू ऊपर से ऊपर। जब स्थिति बढ़िया बन जाए तो बाईं हथेली को अंदर की ओर मोड़ें। गर्दन को घुमाते हुए मध्यमा बीच वाली उंगली को देखें। जहाँ दर्द हो रहा हो तो वहीं रुके रहें जी। चेहरे पर सकन ना आए, बढ़िया खुशनुमा चेहरा हो हमारा। रुकने का मन अवश्य बनाएं, प्रभाव को महसूस करें।
हमारी रीढ़ पर, थाइस पर, हमारी बगल में पेनक्रियाज और लीवर पर विशेष प्रभाव आ रहा है। इस समय मेरा पेनक्रिया खिंचा हुआ है, लीवर दबा हुआ है। ये दोनों अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं मधुमेह के लिए। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना प्रारंभ करें, उसी स्थिति में हाथों को खींचते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे। थक गए हों तो एक बार हाथों को पहले नीचे ले आएं, पैरों को भी थोड़ा सा विश्राम दे लें बेशक, ताकि दूसरा पोज फिर करें तो उसमें भी उतना ही मज़ा आए। कुछ बहनों को थोड़ा सा चेहरे पर ऐसा लग रहा था, तो कुछ लग रहा था कि कहीं दर्द हो रहा हो। अगर किसी को ऐसा महसूस हो तो जहाँ लगे वहीं रुक जाएं। जब तक वहाँ आनंद ना आने लगे उसी पोज में रुकें। जब चेहरा खुश हो जाए तो थोड़ा सा आगे चले जाएं, रुके रहें। जो जहाँ चला गया कोई बात नहीं। हमें ज़रूरी थोड़ा ही लंदन ही पहुँचना है। अगर मेरी क्षमता बॉम्बे पहुँचने तक तो बॉम्बे पहुँचेंगे आप। ज़रूरी थोड़ा, हिंदुस्तान में बहुत हैं टूरिस्ट प्लेस, सारे अमेरिका थोड़ा ही घूमने जाते हैं। कहीं भी जाएँ, अपने घर में घूमें ठाट से, छत पे, आनंद आता खूब। ठीक है जी। तो किसी का रीस नहीं करनी योगाभ्यास में। योगाभ्यास आत्म चिंतन है, कुछ नहीं है। जब मेरे को आनंद आने लगा, समझो मेरी आज योग की क्लास सर्वश्रेष्ठ हुई है। चाहे मैं योग करके गया या नहीं, मैं खुश होके गया, आनंद में गया, मीन्स आई हैव अवेल्ड लॉट मैनी बेनिफिट्स। ठीक है जी। तो किसी के चेहरे पर शकन नहीं आना चाहिए। जहाँ भी आए आराम से वहीं एंजॉय करो, और थोड़ा बैक आ जाओ बेशक, ज़रूरी नहीं और आ जाएगा। ठीक है जी। अब दूसरी ओर से करते हैं जी। पैरों को उसी प्रकार खोलें। ये छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान में रखें, बिठा लें जी। कभी भी चेहरे पर ऐसा ना लगे कि तनाव आ जाए। आंखें कोशिश किया करें बंद रखें। कान सुन रहे हैं, बढ़िया है। मन सुन रहा है, हमारी बुद्धि काम कर रही है। आंखें बंद रखेंगे तो आनंद आएगा। बाहर की दुनिया से अपने आप को थोड़ा सा हटाएं, अंतर्मुखी होकर रहें। अब की और दूसरी ओर से करेंगे जी। बायां पंजा बाहर की ओर निकालें, दोनों हाथ कंधों की ऊंचाई पर ताने, खींचे अधिकाधिक। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर जाएंगे। हाथ 180 डिग्री पर ही बने रहें। थोड़ा थोड़ा प्रयास बढ़ाते जाएं, मोड़ते जाएं धड़ को धीरे 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 धीरे। पहले देखना नहीं है जी, अभी हमने गर्दन मोड़ने के लिए नहीं कहा, केवल झुकना है अभी झुकने पर ध्यान दें। जब झुकाव पूरा हो जाए तत्पश्चात दाईं हथेली को मोड़ते हुए गर्दन घुमाकर मध्यमा को देखने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकें, क्षमता अनुसार रुकें। प्रभाव को महसूस करें, कहाँ कहाँ प्रभाव आ रहा है जी। हम चर्चा करेंगे इस प्रभाव की। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं। हाथ नीचे, पैरों में फासला कम, विश्राम। शर्मा जी, कहाँ कहाँ प्रभाव आया सर इसका? नीचे से शुरू करें। हाँ जी। पंजे पे प्रभाव आया है, हाँ जी। पिंडली पर आया है, हाँ जी। घुटने पर आया है, जंघा पर आया है। इस तरफ दबाया तो इस तरफ दबा, इधर दबने का, इधर खींचने का प्रभाव है। गर्दन पर प्रभाव इस तरफ खींचे हैं, उस पर आया है। फिर मोड़ा है थोड़ा गर्दन को, तो ट्विस्ट हुआ। रिस्ट पे आया है, कोहनी पे आया है, कंधे पे, दोनों पे आया है। बताओ जी, कोई अंग रह गया? हाँ जी, कोई छोड़ा शर्मा जी ने? हाँ जी, कमर पर, रीढ़ पर भी आया, फैट भी प्रभावित हुई, पेड़ों के अंग भी प्रभावित हुए, टांगों के भी, पैरों के भी, हाथों के भी, गर्दन के भी। तो इतना बढ़िया आसन है जी। इसलिए इसका अभ्यास कर लिया करें। जिन्हें मधुमेह हो वो रोज़ाना इस आसन को करें। आप समझ लेना कि 3 महीने में हमारा मधुमेह धीरे 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 गायब होने लगेगा। मधुमेह रोग के ऊपर रोज़ चर्चा हो रही है ना, और लगभग सभी लोग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अभी मैं हर साल टेस्ट कराता हूँ जी, जनवरी फरवरी में पूरी बॉडी का। एक पैकेज ले रखा हमने 10 साल के लिए, 40 साल के बाद ले लिया था। ठीक है,
केवल वो 4500 रुपये में होता है सारी बॉडी का टोटल A to Z। तो हमने HB1AC कराते हैं शुगर के लिए, जो एवरेज निकालता है, 3 महीने। है ना। हाँ, तो उसने मैं पिछले जब चालू किया था पहले, आज से 10-12 साल हो गए, तब वो था 5.1 या 2 होगा। तो बोले जी 10 साल की मेरी गारंटी, आपको ये रोग नहीं होगा मधुमेह को। अभी लास्ट जो करा के आया था पिछले साल, अभी की रिपोर्ट नहीं ली है, तो 4.8। तो वो कह रहा है जी कुछ खा पिया भी करो, आपका तो शुगर थोड़ा कम लग रहा है, मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा, जबकि हम सब खाते पीते हैं। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो सकता है कि भाग दौड़ की वजह से हो गया हो, तो हमने थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाना चालू कर दिया, थोड़ा घी खाना चालू कर दिया, ठीक है जी, तो अब ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसे ही ठीक हो जाता है। केवल हम कुछ नहीं करते जी, मैं कोई परहेज नहीं करता, मैं आपको ईमानदारी से हाथ जोड़कर आत्मा से कह रहा हूँ, मैं कोई परहेज नहीं करता खाने का पीने का उसका। केवल एक नियम है कि थोड़ा खाना है, जो मन करेगा वही खाना है। कोई कुछ भी कहे, अगर बहुत जिद किया, बहन जी के पास गए, इन्होंने कुछ खिलाना ही है, तो थोड़ा सा लिया, अच्छा जी ठीक है, उसी को अपने मुंह में लगाते रहो, अगले को क्या ज़बरदस्ती थोड़ा ही करेगा, ठीक है। थोड़ी देर उसको लगा लो, तो वो एक तो सलाइवा के साथ बढ़िया काम कर जाएगा और आप बच भी जाओ, ठीक है। तो आदरणीय भाइयों बहनों, मेरा कहने का भाव ये है कि इस साल हम मधुमेह के पीछे पड़े। एक पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम चला था, हैं, पोलियो एरेडिकेशन। आज भारत से पोलियो 100% दूर हो गया जी, 100%। कितने बच्चों को देखा करते थे ना, छोटे छोटे बच्चे अलग ऐसे चला करते थे, किसी का हाथ, किसी को कुछ। उसका क्या हुआ, वो 10 साल तक रेगुलर चलाया, चाहे किसी ने डोज ली है या नहीं ली है। जाओ जी, घर घर जाते थे, घर घर जाते थे, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, मंदिरों में, सब जगह, तभी वो जड़ से ख़त्म हो गया। 10 नहीं सर, 35 साल चला। बताओ, 35 साल हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम रोज़ ये संकल्प लें, इस साल के मधुमेह जड़ से ख़त्म करना। वो 35 साल और हमने 350 दिन, ठीक है जी, 35 वर्सेस 35, बट वो 35 साल और हमारे 350 दिन। हम ये संकल्प ले लें कि मेरे जीवन में मधुमेह रहेगा नहीं, उसके लिए नियमित प्रयासरत रहेंगे। अगला आसन है जी, अब आसन पर बैठ जाएं, क्योंकि बहुत सारे आसन हैं, लेट हो जाएगा, थोड़ा चर्चा थोड़ी ज़्यादा हो रही है। जो आसान आसन है जी, केवल हम वही करेंगे, परेशान होने वाले आसन आज कोई नहीं करेंगे। आज केवल मस्ती वाले। 8 बजे तक है ना जी हमारी क्लास, और हमने ये योगाभ्यास और ये 7:40 तक ख़त्म करना है, फिर 20 मिनट का, है ना, ठीक है। 7 बज गए हैं जी। अब हम एक आसन करेंगे जी, अर्ध उष्ट आसन। बहुत ही सरल, बहुत ही उत्तम है जी, अर्ध उष्ट आसन। उष्ट आसन, उष्ट कहाँ से लिया हुआ है जी, ऊँट से। ऊँट में क्या क्वालिटी हो, क्यों लिया उससे ही आसन, क्या क्वालिटी ऊँट में, हम क्यों ऊँट का क्यों फॉलो करें। और जी, और ऊँट में क्या क्वालिटीज़ हैं। पानी की जो मात्रा है उसको 3 महीने तक वो पानी बिना पिए रहना हो सकता है, इतनी ज़्यादा एबिलिटी है उसमें। खड़ा रहेगा जी, बैठता है ऊँट, वैसे घोड़ा ज़्यादा खड़ा रहता है, घोड़ा जीवन भर, ऊँट तो बैठता है, लेकिन ऊँट में एक ऊपर उसके मास्क होता है जी, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। और वो जो भी उसकी वज़न है शरीर का, जितना मर्जी भार उसकी रीढ़ पर आ जाएगा, वो उफ नहीं करेगा। जो रख दिया, जितनी जगह उसके शरीर में है वो रख दो, चाहे लोहा रख दो सारा, वो गद्दीदार भगवान ने ऐसे पैर दिए हैं, आराम से चलता आपके पास पहुंचा देगा। कुदरत ने उसको एक विशेष कृपा बसी कि उसके स्प्रिंग वाले पैर दे दिए, ताकि उसके पैरों पर वो लोड का असर ना आए। उसकी रीढ़ बहुत पुष्ट है, बहुत पुष्ट है, ठीक है जी। तो रीढ़ को पुष्ट बनाने के लिए साथ में, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं, लचीला भी बनाना है, हमें हार्ड नहीं करना। जो जिम है ना जी, जिम, उसमें पता है क्या फ़र्क है, योग में जिम में क्या फ़र्क है जी, योग एंड जिम। स्टिफ कर देती है ना बॉडी, जी? वो स्टिफ हो जाती है। वो स्टिफनेस है वहाँ पे, केवल स्ट्रॉन्ग है। तो हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना, वो एक्सरसाइज हो रही है
पशुत्व की ओर और ये हो रही है मानवता की ओर। तो वी मस्ट बी हैविंग ऑल बैलेंस, ठीक है जी। इंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये भी बहुत ज़रूरी है। तो रीढ़ पुष्ट भी और लचीली भी बनाने के लिए करेंगे उर्ष्ट आसन, अर्ध उर्ष्ट आसन। अर्ध क्यों करा रहे हैं? क्योंकि जब कैंप लगते हैं उसमें कई नए भाई बहन भी होते हैं, तो पूर्ण स्थिति में पहुंचने में कईयों को महसूस ज़्यादा होता है, दर्द होता है। तो हम पहले अर्ध उर्ष्ट आसन करते हैं, जब परिपक्व हो जाएं इसमें तो उसके बाद पूर्ण आसन करेंगे। अर्ध उर्ष्ट आसन के लिए पहले आप वज्रासन में आए। वज्रासन है हथेलियाँ दोनों दाईं ओर। अगर किन्हीं के घुटनों में दर्द हो या वर्जित हो तो सुखासन में बैठेंगे जी, अन्यथा वज्रासन बहुत बढ़िया आसन है, बहुत लाभकारी आसन है। पहले वज्रासन में बैठना जी। वज्रासन की स्थिति चेक करेंगे एक बार सभी की। वज्रासन जो लगा सकते हैं उसमें पहला नियम है कि आगे से घुटने मिले हों, दूसरा है पीछे से पैरों के अंगूठे मिले हों, तीसरा है एड़ियाँ खुली हों, एड़ियों के खुले भाग में नितंब हो, चौथा है हमारी रीढ़ सीधी हो, पांचवा है आंखें बंद हों। अब इसका आनंद लें। हमारे घुटने जीवन भर के लिए स्वस्थ बन रहे हैं। पैरों की नस नाड़ियाँ लचीली और पुष्ट बन रही हैं। रीढ़ सीधी कर बैठने से हम जीवन भर युवा रहते हैं। पाचन को सुदृढ़ रखने में वज्रासन बहुत अहम भूमिका निभाता है जी। अर्ध उर्ष्ट आसन के लिए घुटनों के बल खड़े हों, घुटनों में कंधों जितनी दूरी बनाएं, पंजे लिटा लें, चेक कर लें पंजों में भी कंधों जितनी दूरी रहे। रीढ़ को सीधा करें, यानी आगे ना झुके हों, नहीं तो विपरीत प्रभाव आ सकता है जी। दोनों हथेलियां बगल में रखें इस प्रकार के अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर मिल जाएं, रीढ़ पर मिले हों जी। शेष उंगलियां बगल में आगे की ओर, आंखें कोमलता से बांध, श्वास भरते हुए, क्योंकि फेफड़े खींचेंगे जी तो श्वास भरना है। श्वास भरते हुए अंगूठों से रीढ़ पर दबाव बनाते हुए धीरे धीरे कमर के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें, बिल्कुल धीरे धीरे। गर्दन अधिक मोड़ें, धीरे 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 अभ्यास को बढ़ाएं। चेहरे पर चमक आ रही है जी हमारे, रीढ़ लचीली बनने लगी है। ध्यान का केंद्र बिंदु मणिपुर चक्र है हमारा, विशुद्धि चक्र भी प्रभावित। श्वास सामान्य कर लें, बिल्कुल सामान्य रखें। आनंद उठाते जाएं इस आसन का। जहाँ तनाव ज़्यादा आ रहा है वहाँ पर ध्यान को ले जाएं और महसूस करें वो तनाव धीरे धीरे गायब होने लगा है जी। आंखें बंद रखें और बिल्कुल धीरे धीरे गर्दन को पीछे दबाते हुए रखें। धीरे धीरे पहले वापस आना प्रारंभ करें। जब शरीर सीधा हो जाए तो गर्दन को भी सीधा करें। वज्रासन में विश्राम करें। जब हम लगभग 1 मिनट किसी आसन में रुक जाते हैं जी, तो आसन का प्रभाव सरतिया आता है। उसका लाभ तभी मिलता है जब कुछ देर उसमें रुका जाए और शरीर कहने लगे चलो वापस। तब कहते हैं कि हमारी स्थिति अच्छी बनी,
जब शरीर कहे, मन कहे वापस चलो, उस समय थोड़ा सा मन को समझाएं कि हम कुछ देर और रुक लें, क्योंकि कल मन कहेगा कि 5 सेकंड बाद वापस चलें। धीरे धीरे हमें अपनी जो होल्डिंग पावर है उसको बढ़ाना है। जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है उसके पास हमेशा भंडार भरा रहता है। लेकिन ध्यान रहे, स्टोरेज किसका हो? अच्छाई का हो, बढ़िया वस्तुओं का हो, बढ़िया मन का हो। ठीक है जी। एक शब्द है कि शुद्ध भाव रखें, कोई भी चीज़ नेगेटिव ना लें। पहले हमने चर्चा की है। ठीक है जी। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखा करें कि आसन कम हो लेकिन रुक कर हों और धीरे धीरे हों। किस स्थिति में हम चले, कहाँ तक पहुँचना है, कैसे वापस आना है। त्रुटि रहित हमारे आसन होने लगेंगे तो कुछ आसन में ही फ़ायदा। आसन में ये विशेष बढ़िया बात है जी कि जिम में जाओगे तो कोई कार्डियो है, कोई ऑस्ट्रो है, कोई थायराइड के लिए है, कोई हाथों की मसल्स के लिए है, कोई पैरों। इस आसन योग में एक आसन सिद्ध होने से सारे अंग प्रभाव में आते हैं, सारी ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं। इसलिए जो हमारे अग्रज हैं या श्रेष्ठ शिक्षक हैं वो कहते हैं एक किसी आसन को अपना बना लें, यानी एक आसन को साध लें जिसमें मैं 3 मिनट रुक पाऊँ। किसी का है जी कोई आसन 3 मिनट रुकने वाला है जी? वज्रासन में आधा घंटा बैठो। वज्रासन में आधा घंटा, बहुत बढ़िया जी। और वज्रासन में जी, उष्टासन में नहीं, ताड़ासन में, गौमुख में, गौमुख। अच्छा चलो बहुत अच्छा है। हाँ जी। 15 मिनट बैठ। अगर ताड़ आसन में 3 मिनट रुक रही हैं बहन जी तो ये बहुत उत्तम स्थिति है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। मैं कोण आसन में एक दिन 2.5 मिनट रुक पाया, बढ़िया बात है। अगर जागृत होकर मन ना भटके, अगर सब आसन कोई रोज करता है 3 मिनट का जागृत अवस्था में विश्राम, तो उसको बहुत लाभ मिल रहा है। उसको हार्ट अटैक नहीं होगा ज़िंदगी में, है जी। उसका पाचन कभी खराब हो ही नहीं सकता। जिसने विश्राम करना आ गया समझो उसने सारी कलाएं जीत ली। विश्राम सही से करना अपने आप में बहुत बड़ा योग है जी। कोई रोग हो मेरे शरीर में, मैं सब आसन में लेटकर ठीक करता हूँ। मैं आपको नियम से कह रहा हूँ, कोई भी शब्द बोलूँगा तो बगैर एक्सपीरियंस के नहीं बोलूँगा। जब कभी भी घुटने में दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ, गले में खरांश हुई, कोई सिर में लगा कि आज कुछ गड़बड़ है, आराम से लेटो, वहाँ पर ध्यान बार बार जाओ और 3 मिनट के बाद आप पाओगे कि मुझे रिलैक्स। ठीक है जी। किसी के साथ आपने प्रयोग करना हो उसको 3 मिनट लगाकर उसको धीरे धीरे मीठी मीठी भाषा में मंद मंद आवाज़ में डायरेक्शन दें। अब आप अपने ध्यान को अपने कंधे की ओर ले जाएं। महसूस करें मेरे हृदय से जो शुद्ध रक्त निकल रहा है मेरे कंधे को स्वस्थ कर रहा है, मेरा कंधा स्वस्थ हो रहा है, कंधे का दर्द गायब हो रहा है। महसूस करें। आप देखेंगे 3 मिनट बाद वो ताज़ा तरोताज़ा होकर उठेगा। वो कहेगा कि मुझे रियल में बेनिफिट है। मैं बहुत बार करता हूँ। जब मैं थोड़ा छोटा था तो पंजाबी बाग में मोदी राम जी रहते थे, एक लाला जी। वो उम्र में मेरे से करीबन 30 साल बड़े थे, लेकिन मेरा उनसे प्यार हो गया। वो कहा करते कि मैं एक कॉस्मिक थेरेपी कराता हूँ। मैंने कहा जी वो क्या होती है? तो वो घर बैठ के लंदन में पेशेंट को ठीक करते थे। व्यापारी थे, टिपिकल टाइप के लाला।
उनके पास ये कला थी, वो लिटाते थे। अब आप अपने घुटनों पर ध्यान ले जाइए, आपके घुटने ठीक हो रही हैं। ये कॉस्मिक पावर है, हमारी वाइब्रेशन से सब चल रहा है। ये एक अपने आप में निपुण विद्या है। आप कोई भी भाई बहन कहीं रहता हो, उसको बताएं कि आप योगाभ्यास करें मेरे साथ। कोई दर्द हो उसको लिटाएं और उसको डायरेक्शन दें। आजकल तो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। आप पाएंगे कि वो आपका गुणगान करने लगेगा, थोड़े दिन में बहुत ठीक हो गए। हार्ट में जिसके भी ब्लॉकेज हो, वो 60 दिन तक सब आसन करे जागृत होकर। ऐसा स्टैटिस्टिकल डाटाज बताते हैं कि ब्लॉकेज खुल जाती है। हाँ जी, ये साइंस कह रही है जी। जहाँ कोई ना पहुँचे वहाँ मन की शक्ति पहुँचती है। जब कोई रोग ठीक नहीं होता तो डॉक्टर कहते हैं जी इसको कहो अब परमात्मा की याद में बैठे, अब तो भगवान ही मालिक है। वो भगवान कौन है? हमारे मन की शक्ति, प्राण जिसको कह रहे हैं। हे प्राण, ये प्राण जो चल रहा है इसमें, वो हमारी शक्ति है। तो आदरणीय भाइयों बहनों, कभी थकान हो, आप 3 मिनट नहाकर आसन में लेट जाएं, सब आसन में अपने शरीर को तरोताज़ा करें। आपकी शक्ति उतनी ही ऊर्जावान होगी। मैं रात को 12:30 बजे आया जी, क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं था, मधुमेह रोग के बारे में नहीं पढ़ा था। मैं किताब लेके आया हूँ, ये किताब निकाली, इसमें से मधुमेह का पूरा पढ़ा। ये मैं लेके आया, सूत्र नीति भी करके आऊँ, जल नीति भी करके आऊँ, आई वाश ये लेके आऊँ, अपना रखता हूँ हमेशा, है ना। जहाँ भी जाऊँगा मेरी अटैची में होता है ये आई वाश का। रोज करते हैं आप? रोज़ करता हूँ जी, अच्छा, रोज़ करता हूँ जी। जल नीति और रबड़ नीति, सूत्र नीति। हाँ, इट टेक्स ओनली 3 मिनट्स। रात को थोड़ी एक मैंने शीशी बना रखी है सरसों के तेल की, उससे उंगली पर थोड़ा सरसों तेल रखता हूँ, नासिका में इधर, ठीक है। 2 बारी। उसके बाद सोता हूँ। सुबह उठा, सोच के बाद, ब्रश करने के बाद रबड़ नीति, रबड़ पे तेल लगाया, थोड़ा सा दोबारा लगाया और सीधी रबड़ ऐसे गई ठाम बाहर, एक बारी में, ठीक है। खींचा, दूसरी बारी करी, हाँ चलो भाई ख़त्म, ठीक है जी। उसके बाद जल नीति, उसमें भी कोई जा रही। जल नीति थोड़ी मुश्किल है, रबड़ से भी जल में सेंसेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। जल नीति तो हो जाते हैं, रबड़ नीति नहीं होती है। रबड़ सेंसेशन होती है उसमें नासिका में, जब जल जाता है ना, क्योंकि एक ग्लैंड्स है हमारे यहाँ पे, ये सेंसिटिव ग्लैंड्स हैं बहुत, उसमें आप कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ ले जाते हो तो लगता है, लेकिन अभ्यास हो गया तो कुछ नहीं होता। उसके बाद आप आई वॉश कप हैं वो लो, ठीक है जी, और आप बिल्कुल फिट। 2 ही मिनट लगते हैं। अभी तेल वेल कुछ नहीं लगा, आप कहोगे तो मैं अभी करके दिखा दूँगा, ठीक है। हाँ, अभी एक कैंप लगा था हमारा वहाँ, तो उस दिन कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे देशराज जी, वो दूध पी के दिखाऊंगा नासिका से, कल ले आना भाई सुबह 1 कप दूध, उसको खींच के दिखा दूंगा मैं। तो क्या अभ्यास ही तो है, वो कोई विशेष थोड़ा ही बने, हमारे जैसे ही है, ठीक है। तो ये किताब पढ़ी, उसके बाद अब आपके सामने हूँ। कोई थकावट तो नहीं लग रही है जी? तो मन की शक्ति होनी चाहिए बस, ठीक है जी। एक और आसन बैठकर करते हैं जी, मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए हम वज्रासन में बैठे हुए हैं। मंडूक आसन 3-4 तरीके से होता है जी, जो भी आपको ठीक लगे हम करते हैं। पहला वाला मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ सामने की ओर ताने, हथेलियों का कप बनाएं। दूसरा पोज करेंगे, हथेलियों का इस प्रकार कप बना ले, थोड़ा सा गड्ढा बना ले। अब बाईं हथेली को नाभि के बिल्कुल ऊपर कर, इस प्रकार के नाभि सेंटर में आ जाए, थोड़ा दबाव बनाएं। दाएं हथेली बाईं हथेली के ऊपर रखें, थोड़ा दबाव बनाएं। श्वास भरें, रीढ़ बिल्कुल सीधी। अब श्वास छोड़ते हुए पेड़ू को दबाते हुए, जिन्हें अल्सर हो या हर्निया हो अधिक नहीं दबाएंगे, नहीं झुकेंगे जी आगे। पेड़ू को दबाते हुए ठोड़ी आगे रखते हुए धीरे धीरे झुकते जाएं।
नितंब एड़ियों से ना हिलें। पूर्ण स्थिति में कोशिश करें ठोड़ी आसन पर आए। जिन्हें सर्वाइकल ना हो वो माथे को आसन पर लाएं। मणिपुर चक्र प्रभाव में आ रहा है जी, यानी पाचन को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी आसन। लीवर और पैंक्रिया दोनों विशेष प्रभावित हैं। रुकने का मन बनाएं, श्वास सामान्य रखें। श्वास भरते हुए ठोड़ी को आगे की ओर खींचते हुए बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएं। पैर सीधे करें, वज्रासन खोलें, विश्राम की स्थिति लें। इस आसन में जो हमने अभी किया इसका क्या नाम था जी? मंडूक आसन। मंडूक आसन में एक विशेष बात जो बोली गई थी कि भाई नितंब एड़ियों से नहीं उठेंगे। अगर नितंब उठा दिए तो फिर प्रभाव चला जाएगा। ठीक है जी। तो नितंब हमारे एड़ी पर टिके रहें। उसके बाद जितना धीरे धीरे आगे झुकते जाएं उतना ही आनंद आता जाएगा। माता जी का सामने बहुत ही बढ़िया था जी, एकदम पूरा माथा आसन पर लगा हुआ था। कुछ भाइयों का भी अच्छा था। अब रात का भोजन कौन किस टाइम करता है वो अपना चेक कर लें। अगर कोशिश किया करें 6, 6:30, 7, 7:30, लास्ट 8। ठीक है जी, कंप्रोमाइज़ है। इसके बाद कोई करेगा जी? आज के बाद 8 बजे के बाद बोलिए। लेट आते होंगे हम, लेट खाना बनाता होगा नौकर, या कुछ सासू माँ बन गई हैं तो हो सकता है, हो सकता है बहुएं लेट बनाती हों। किसी का किसी टाइम भी खाना बने, हमें लास्ट 8 बजे के बाद खाना। ठीक है जी। सूप मिल जाए चलो चलेगा, नहीं तो थोड़ा दूध पी लें, और नहीं तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अंदर आनंद आने वाला है रात को। जो खाली पेट सोता है उसको सुबह सबसे ज़्यादा आनंद आता है। जिस दिन मैं कम खाना खा के सोता हूँ उस दिन सुबह मैडम जी के साथ चाय पीने का आनंद अलग ही। ठीक है जी। उस दिन सही में चाय अच्छी लगती है, अन्यथा चाय पीने का कोई मज़ा नहीं। रात का भोजन बहुत कम किया करें, समय से किया करें, कम किया करें, समय से किया करें, समय से किया करें, कम किया करें। अगर मधुमेह के रोग से बचना है तो ये भी एक मूल मंत्र है जी। एक और बात है भोजन के बारे में जो सबसे बढ़िया है। कोई बताए कि भोजन में क्या विशेष बात रखी जाए, कौन सा इंग्रेडिएंट है कि मैं जीवन भर के लिए इस रोग से मुक्त हो जाऊं। गारंटी है जी, ये योगाश्रम की गारंटी है। देशराज जी कहते हैं कोई ऐसा आदमी हो जो ये बात कर ले और उसको मधुमेह हो ये रोग हो तो मेरे पास आना जी। कौन सा एक ऐसी बात है जी विशेष? भोजन को चबा चबा करके बिल्कुल लिक्विड बना के जिसने भोजन को पी लिया, मानो रस पी लिया, अमृत पी लिया, उसको कभी मधुमेह होगा? होगा जी, बोलो होगा? कभी वजन बढ़ेगा? जिसने पानी पिया उसका वजन बढ़ता है क्या? कहते हैं मेरे को तो पानी भी लगता है जी। अरे यार ये क्या बात हुई? तो सब सरासर हमें गॉसिप है।
मैं कुछ भी खाता हूँ पानी भी लगता है मेरे को, तो अच्छा भी उनको तो घी भी नहीं लग रहा, तुम्हारे को पानी लग रहा। तुम्हारा कोई विशेष प्रोग्राम बना रखा है क्या अंदर? कैंपा कोला वाला पानी है। हाँ हाँ, कैंपा कोला नहीं कहाँ, मतलब आप देखिए एक ही मंत्र चलता है इस संसार में, प्रकृति का मंत्र है वो, जो प्रकृति चाहेगी वही होगा, उसके विपरीत कुछ नहीं कोई कर सकता। अगर खाओगे तो उसका असर आएगा, नहीं खाओगे तो उसका असर आएगा। तो आदरणीय भाइयों बहनों, इसमें कोई पैसा लगेगा, कोई एफर्ट लगेगी, कोई एनर्जी लगेगी, कोई आपको रोकेगा, कोई बहू सासू बेटा बेटी चाचा कोई मना करेगा क्या? तो चबा के खा लिया करो बस। इस टेलीफोन को थोड़ा साइड में रखो, कोई टेलीफोन आ भी जाए, अच्छा चलो देखने की भी ज़रूरत है। भाई साहब अगर आपको बुरा ना लगे मैं खाना खा रहा हूँ, बड़ा खुश होगा कि यार ये बढ़िया बंदा है, इससे बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उसको लेसन मिला। अच्छी बात के लिए आपको स्पष्ट कहना चाहिए, संकोच ना करो। बॉस का भी टेलीफोन आए, सर इफ़ यू अलाउ मी, मैं कैन आई कॉल यू आफ्टर 2-3-4 मिनट्स, मैं खाना खा रहा हूँ। कोई कुछ नहीं कहेगा। बहुत इमरजेंसी होगी, नहीं यार 1 सेकंड के लिए सुनो बस, अच्छा सर, उसके बाद उसको रख दो। उसके बाद अगली बारी अगर कोई ऐसी बात होगी फिर आप उसको कहोगे मैं खाना खाऊंगा, फिर वो नहीं कहेगा नहीं 1 मिनट की बात 1 सेकंड की बात है, फिर कहेगा ठीक है बाद में। तो आज एक लेसन हम लेकर जाएंगे कि मैं जो भी खाऊंगा वो खूब चबाकर, अरे बोलो जी, नहीं मानना तो मत मानो, ना तो कर दो कि जी हम नहीं मानेंगे, हाँ जी, हाँ ठीक है ना जी। जो नहीं करता वो हाथ उठाए कि जी मैं तो नहीं करूँगा, मत करना, ठीक है जी। तो मेरा कहने का भाव ये है जी कि जब हम इतना समय निकाल रहे हैं, इतना बढ़िया साधन कर रहे हैं, तो हमारा धर्म ये है, आ जाइए सर, हमारा धर्म ये है, आपको थोड़ा ही देखना है बहन जी, मेरे दोस्त हैं वो। हमारा धर्म क्या है जी कि हम अपने जीवन के साथ न्याय करें। एक जीवन में और गुरु सीखो जी, कुछ भी हो आपको ज़रूरी नहीं है उस पर रिएक्शन करना। अभी मैं कह रहा था भाई साहब से, मैं केवल देखने के लिए कहा उनको कि कौन भाई का बहन का रिएक्शन होता है, सच में कह रहा हूँ कि कौन देखता उधर, आपको क्या ज़रूरत है, आप अपने में मगन रहो। आओ मेरे सर, स्वागत है आपका। हाँ, ये हमारी बहुत बढ़िया हस्ती हैं, आप राजस्थली के मालिक हैं और राजस्थली का जो केंद्र चलता है उसके ये बहुत बड़े सहयोगी हैं जी। राजस्थली का प्रधान भी वही है। हाँ, ये निर्विरोध निर्वाचित प्रधान है बहुत समय से। तीसरी बार से इनके बारे में भी मैं कुछ कह दूँ। ना मनमोहन भैया की जय, मनमोहन भैया की। मोहन भैया ने एक बार एक जगह एक बात कही थी कि हमें चांद तो एक है वो दिखता है, यहाँ सितारे सारे एक साथ दिखे। क्या बात है। तो ये मोहन भैया का सबके प्रति जो है इतना सुंदर वर्णन जो है ना मैंने सुन रखा है। मोहन भैया एक आपके द्वारा ही कहलवाना, 25 तारीख को हमारा चुनाव बीजेपी का 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है। इस चुनाव में देश हित में, देश की भविष्य को देखते हुए एक भाई साहब आए हैं जी, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई वोट जरूर डालने जाएं, ठीक है। तो जो भी हो कोशिश किया करें कि अपने अधिकार का जरूर सदुपयोग करें जी, है ना, जरूर मेरे साथ। हाँ, बेस्ट टू बेस्ट रिगार्ड माय लॉर्ड। कभी भी कोई बात हो, मैं मुरली सुनने जाता हूँ रोज़ आश्रम पर, तो वहाँ दीदी ने एक दिन कहा, कोई बहन उठ के गई बीच में, तो कुछ भाइयों की बहनों की वो देखने लगे उनको मोड़ कर, कौन जा रहा है, बताओ भैया क्या एक बड़ी साधारण सी बात है, कोई बीच में से उठ के जा रहा है, आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई, वो खेल रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, उनको उनका काम करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। ज़रूरत नहीं है कुछ भी इधर उधर ताक झाँक करने की, अपने आप में मगन रहो। कोई बोल रहा है, कुछ बातें कर रहा है, उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, अपने इस चीज़ को खाली रखो। वो तभी खाली होगा जब हम चीज़ों से विरक्त होंगे। बहुत ज़रूरी है जी ये विरक्त रहना। आज आधे से ज़्यादा रोग इसकी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हम इसमें पता नहीं क्या क्या भरे जा रहे हैं। इसकी पावर बहुत बड़ी नहीं है भाइयों बहनों, इसको खाली करो, खाली।
तभी तो स्वस्थ रहेंगे। भोजन करते समय टीवी चलता रहेगा तो भोजन करने का कोई फायदा नहीं। हाँ ठीक है मोबाइल जी। चलता रहेगा तो कोई फायदा नहीं। आजकल तो बच्चे माँ के पेट से मोबाइल लेके पैदा हो रहे हैं। जो सबसे छोटी पीढ़ी है, आप सभी को पता है कि माँ के पेट से मोबाइल लेके पैदा हो रहे हैं बच्चे। तो एक मधुमेह के लिए बहुत बड़ा मंत्र ये भी है जी कि हम तनाव को कम करें। तनाव को कम करने का एक ही साधन है, इसमें कम से कम जाने दें। जितना कम जाएगा उतने ही हम लाल रहेंगे भाई साहब की तरफ। ठीक है जी, ये पक्की बात है। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को छोड़ना चालू करें जी। सबसे बढ़िया आसन करते हैं जी, हंसी का कार्यक्रम हास्य आसन। हास्य आसन के लिए पद्मासन लगाएं। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं, कौन करेंगे जी हास्य आसन? आदरणीय शर्मा जी आप आओ। हंसना ही हंसना है जी। आइए करो, वहीं से करा दो। हंसी तो कोई ऐसी बात नहीं। सब मन में प्रसन्नता का भाव लाएं। पहले से हम बहुत प्रसन्न हैं, थोड़ा और बढ़ाएं उसको। वो प्रसन्नता मुख पर भी नजर आए। श्वास भरे धीरे धीरे और मंद मंद मुस्काना शुरू करें। ज़्यादा आवाज़ नहीं करें, भरे श्वास शुरू करें। थोड़ा थोड़ा आवाज़ बढ़ाएं और थोड़ा तेज बढ़ाएं। थोड़ा जोर से खिलखिलाकर जोर से। मधुर हंसी का मानसिक अवलोकन। जो प्रसन्नता मन में बनी है इसको सारे दिन बनी रहे और हमारे साथ वालों में भी वो प्रभावित करे, ऐसा मन में भाव रखें। आसन पर लेटें जी। शिथिल आसन लेवें दाईं ओर। मैनी थैंक्स शर्मा जी। दाईं ओर का शिथिल आसन। पेट केवल लेते हैं जी, पेट केवल शिथिल आसन। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। श्वास सामान्य। सर्पासन करेंगे जी। सर्पासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं। दाईं और करवट भरें। सॉरी, सर्पासन करते हैं जी पहले, मैं आगे चला गया। सर्पासन के लिए एड़ी पंजे मिलाकर पंजे ताने। दोनों हथेलियां कमर के पीछे, उंगलियों को आपस में गूंथें। अंगूठे सीधे पैरेलल कर लें जी रीढ़ के। थोड़ी आसन पर ले आएं। श्वास भरें। नाभि पर वजन लेते हुए धड़ घुटनों सहित और धड़ आगे से और पैर घुटनों सहित एक ऊंचाई पर उठाएं। बहुत ही बढ़िया आसन है जी पेट और रीढ़ के लिए। जिनकी रीढ़ में दर्द हो वो थोड़ी देर रुकेंगे जी क्षमता अनुसार। अल्सर या हर्निया हो वो भी थोड़ी देर रुकेंगे, क्षमता अनुसार ही करेंगे। आंखें बंद करके रुकें जी, आनंद उठाएं। अगर हाथों को पीछे की ओर खींचना चाहें उठाकर तो खींच सकते हैं, अन्यथा कमर पर ही रख लें। अगर पीछे की ओर खींचेंगे तो और अधिक प्रभाव आएगा जी। बहुत ही बढ़िया स्थिति है शर्मा जी। रुकने का मन बनाएं। घुटने मिलाकर रखें, पंजे तान कर रखें। सर्प की भांति एक पूंछ हो जी।
बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएं। लेवें शिथिल आसन बाईं ओर। बाईं ओर और दाईं ओर का शिथिल आसन बहुत लाभकारी है जी। ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने के लिए हम सभी को पता है हाई ब्लड प्रेशर में हम दाईं ओर के शिथिल आसन में लेटते हैं और इसके विपरीत बाएं में लो ब्लड प्रेशर के लिए। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट भरते हुए आ जाएं, पीठ के बल शवासन में। करते हैं जी पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मुक्त आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, हाथ शरीर के साथ, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें। एक साथ ही मोड़ेंगे जी, दोनों से एक साथ करते हैं, थोड़ा समय का अभाव है जी। हथेलियों की उंगलियों ग्रिप करके घुटनों को पकड़ें। एड़ियाँ नितंब के साथ लगाकर रखने का प्रयास करें। श्वास भरें और भरे हुए श्वास में घुटनों से पेड़ू को दबाएं। थाइस कोशिश करें पेट से चिपक जाएं। दबाएं जी, पहले थोड़ा दबाएं। पवन मुक्त आसन कर रहे हैं जी हम। अब श्वास छोड़ते हुए थोड़ी दोनों घुटनों के मध्य ले जाएं। जिन्हें सर्वाइकल ना हो वो माथे को ले जाएं अथवा नासिका को ले जाएं। छोटी से छोटी पोटली बनाएं। ध्यान मणिपुर चक्र पर। रुकने का मन बनाएं जी। पेट से दूषित वायु दूर होती हुई मोटापा नियंत्रित करने में सहायक है पवन मुक्त आसन। पैनक्रिया, लीवर पूरी तरह से दबाव में है, इसलिए पाचन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरते हुए पहले धड़ को वापस लाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को वापस लाएं। सब आसन में विश्राम करें। दोनों पैरों में कंधों से थोड़ी अधिक दूरी, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, हाथ शरीर के नज़दीक, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, उंगलियां बिल्कुल ढीली, समस्त शरीर पूरी तरह से ढीला। अपने ध्यान को दाएं पैर के अंगूठे से चोटी तक लेकर जाएं, यानी शरीर के प्रत्येक अंग को बारी बारी निहारते जाएं। तत्पश्चात मन की आंखों से चोटी से बाएं पैर के अंगूठे तक शरीर को देखते जाएं। प्रभु का धन्यवाद करें कि उन्होंने मुझे स्वस्थ जीवन दान दिया है। मैं इस उपहार को हमेशा संजो कर रखूं। मेरे संबंध संपर्क में जो भी भाई बहन आएँ, साथी आएँ, उनको मैं योग मार्ग से जुड़ने का प्रयास करूं सच्ची भावना से। प्रत्येक दिन कोई एक निष्काम अवश्य करने का संकल्प लें।
जिसमें हमारा कोई स्वार्थ न हो। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं और करवट भरते हुए विधि पूर्वक आसन पर उठ बैठें। जो पद्मासन में बैठ सकते हो पद्मासन में बैठें, अन्यथा सुखासन में बैठें। नेत्र सुरक्षा क्रियाएं हम सभी को पता है जी। नेत्र सुरक्षा क्रियाएं करते हैं आप कभी कभी। मेरे को 2007 में ये स्पेक लगा था जी, 2007 में। उन दिनों कुछ ऐसे ऐसे काम किए हमने जो बहुत आई साइट से रिलेटेड थे। तो थोड़े दिन पहले तक तो सुई में धागा भी दिखता था, थोड़े दिनों बाद ही महसूस होने लगा कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन 2007 से लेके अभी 16 साल हो गए, मेरा नंबर बहुत बढ़ा नहीं। केवल ये योग माया है, यानी योग का प्रताप है जी। नियमित योगाभ्यास से जुड़े रहने से अगर रोग आ भी जाता है तो वो विपरीत प्रभाव हमारे शरीर में नहीं लाता। नेत्र सुरक्षा क्रियाएं जरूर रोजाना करनी चाहिए ताकि हमारी नेत्र की ज्योति जीवन भर ठीक बनी रहे। ठीक है जी, सभी को पता है। हम पहले नासिका को देखते हैं टकटकी बांधकर, फिर भूमध्य भाग को देखते हैं, फिर दाएं कान को देखने का प्रयास करते हैं, हाँ जी, फिर बाएं को, फिर गोलाकार स्थिति में पुतलियों को घुमाते हैं, ये आई बॉल्स, फिर विपरीत दिशा में घुमाते हैं। ग्रीन ग्रास को नज़दीक से नज़दीक, दूर आसमान की ओर देखें। इससे हमारा स्फेरिकल नंबर नहीं बढ़ता जी कभी भी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं इसको। दूर से दूर देखने से छोटे से छोटा एंगल बनाते हैं। तत्पश्चात अंधेरे को भी कभी देखा करें, कभी कभी मौका निकाल कर क्रॉस करें। इसको नासिका के यहाँ रखें। अंधकार को पलकें झपकते हुए देखें, बार 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 बार। अंधकार को देखने से हमारी रोशनी तेज होती है जी। नेत्र सुरक्षा क्रियाओं के बाद प्राणायाम की बारी है जी। प्राणायाम की श्रेणी में आज एक बहुत ही बढ़िया प्राणायाम करते हैं जी। सरल वाला करेंगे जी। 2 आसन, 2 प्राणायाम है आज, अग्निसार और कपालभाति। बोलो जी कौन सा करें? अग्निसार बहुत बढ़िया प्राणायाम है जी। ठीक है, अग्निसार सभी के लिए उपयुक्त है। जिनके पेट में अल्सर या हर्निया हुआ हो वो अधिक शक्ति नहीं लगाएंगे, या अगर वर्जित हो तो ना करें। अन्यथा अग्निसार प्राणायाम सभी के लिए उपयुक्त और बहुत लाभकारी है। मोटापा दूर करने के लिए, पाचन को सुदृढ़ करने के लिए ये बहुत ही उच्च कोटि का प्राणायाम है। बहुत सरल है। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लें या ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। इसमें कोई विशेष इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब श्वास भरें, आंखें बंद रखें। प्राणायाम में आंखें बंद, मन एकदम शांत, चेहरा खिला हुआ। अब श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिकाधिक श्वास बाहर करने पर पेट को अंदर बाहर करें, रुके हुए श्वास में। यथाशक्ति अंदर बाहर, अंदर बाहर। श्वास नहीं लेना जी। जितनी देर संभव हो करें। तत्पश्चात पुनः श्वास भरें, फिर से निकालें, फिर आवृत्ति को दोहराएं। बहुत तेज़ गति से ना करें जी। पेट को अंदर से अंदर खींचें, बाहर से बाहर ढीला छोड़ें, अंदर से अंदर खींचें, बाहर ढीला छोड़ें। करते जाएं, करते जाएं।
पेट की चर्बी प्रभावित हो रही है जी। पाचन अंग प्रभाव में आने लगे हैं। पाचन को सुदृढ़ करने में बहुत लाभकारी आनंद उठाएं जी, इस प्राणायाम का आनंद उठाएं। शांत भाव से बैठें। अपने श्वासों पर ध्यान को लेकर जाएं। आते जाते श्वासों को महसूस करें। किस प्रकार मेरे श्वासों का आवागमन हो रहा है। श्वासों की गति धीरे धीरे स्वतः ही धीमी होती जाती है जी। उसे देखते जाएं। अपने विचारों पर ध्यान को लेकर जाएं। मेरे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें निहारते जाएं। विचारों का पीछा ना करें। विचारों को निर्मल जलधारा की तरह बहने दें। महसूस करें मेरे विचारों का आवागमन जैसे थम गया है। विचार मुक्त मेरा मस्तिष्क इस समय है। अपने ध्यान को भरकुटी के मध्य दिव्य प्रकाश पर लाएं। इस समय किए जाने वाले संकल्प सिद्ध होते हैं जी। संकल्प करें, मैं नित्य प्रति योग साधना से जुड़कर स्वयं को भी स्वस्थ रखने का अभ्यास करूंगा या करूंगी।
और मेरे संपर्क में आने वाले भाई बहनों को भी मैं इस योग मार्ग से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूँगी। ये बहुत बड़ा निष्काम कार्य है जी। सभी के लिए मंगल कामना करें, सभी स्वस्थ हों, सभी के लिए मेरी शुभ भावना हो, किसी से द्वेष ना हो। हमेशा कम बोलने का, मीठा बोलने का संकल्प करें। प्रभु का धन्यवाद करें। उंगलियों को परस्पर मिलाएं, थोड़ा सा रब करें हल्के हाथ से, पलकों पर सहलाते हुए कोमलता से नेत्र खोलें। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, आज आपने मुझे समय दिया। किसी भी भाई बहन का कोई प्रश्न है तो आपका बहुत स्वागत है। किसी भी को किसी भी योग के बारे में जी बहन जी बताइए। हाँ भाई बैठे रहिए। हाँ जी। अच्छा रीढ़ में दर्द आता है। अब देखो जी कि बहुत अगर एक सरल भाषा में बात करें तो रीढ़ हमारी बैक साइड में है। अगर हम सब आसन में लेटते हैं, नियमित रूप से इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो रीढ़ को शर्तिया उपचार मिलेगा। क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जी मैं, कि अधिक आगे झुकने के काम, अधिक वजन उठाने के काम, इनसे थोड़ा सा वंचित करें। सब आसन में लेटकर अपनी रीढ़ पर ध्यान को ले जाएं। आसनों की श्रृंखला में आज जैसे हमने सर्पासन किया, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है जी। अगर हम और आसनों की श्रृंखला में करें तो हम और कई आसन हम करते हैं जिसमें पैर हमारे ऊपर कटते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो ये जो कुछ आसन हैं ये बहुत ही लाभकारी हैं रीढ़ के लिए। पेट के बल लेटकर सर्पासन करना, शशक आसन करना, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत लाभकारी है रीढ़ में और मस्तिष्क के रोगों में। जो भ्रामरी प्राणायाम नियमित करते हैं उनकी रीढ़ में भी बहुत लाभ मिलता है। अगर बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो एक बार राठी जी से डिस्कस कर लें, अन्यथा कोई टेस्ट हो तो करा लें। हमारे शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता है जी, हार्मोनिकल पावर है। अगर हमारा सोच विचार खान पान शुद्ध है तो हमारे ग्लैंड्स यहाँ से लेकर बिल के यहाँ से लेकर और यहाँ तक बहुत किस्म के हार्मोन्स बन रहे हैं जी। वो हार्मोन खुद ब खुद क्योर करते रहते हैं। शरीर में कोई रोग आता है उसको ठीक करने के लिए पूरी बॉडी प्रयासरत हो जाती है, बेशर्ते हम उनके सहयोगी बने। वो कैसे बनेंगे सहयोगी जी? हम अपने शरीर के रोग करने के सहयोगी कैसे बनेंगे? बहुत सरल है। हमारे विचार ठीक हो जाएं, हम व्यवस्थित जीवनचर्या कर लें। हम लोग देखें हम रात को कितने बजे सो रहे हैं जी, हम कितने बजे उठ रहे हैं। आप शिक्षक संहिता पढ़ते हैं कभी? उसमें देखें दिनचर्या लिखी हुई है, हैं? आप में से कौन आधा घंटा
या 1 घंटा साहित्य पढ़ता है। इसमें तो 2 घंटे लिखा हुआ है, आधा घंटा केवल साहित्य है। पढ़ते हैं जी हम। आप थोड़ा सा आधा घंटा कोई बढ़िया साहित्य, मोबाइल देखने की बजाय साहित्य पढ़िए। इसमें बहुत कुछ आ रहा है, इसमें पढ़ने लगते हैं हम। इसका पढ़ना हुआ वेस्ट है, क्योंकि इसमें हमारे आंखें भी और मन दूसरी तरफ है, क्योंकि चित्र दिख रहे हैं इसमें हमारे को। वो हमारा हार्मोनिकल डिसबैलेंस हो रहा है। साथ साथ जीवन को ठीक करने के लिए हम रात को कभी मंथन कर कर सोते हैं जी? कौन ऐसा भाई बहन है जो 5 मिनट दिनचर्या पर मंथन करता है सोने से पहले? हैं जी? कभी सुबह उठकर हम 10 मिनट अपने बारे में मंथन करते हैं। मैं कौन हूँ, आज मुझे क्या करना चाहिए? केवल 10 मिनट 5 मिनट करते हैं जी हम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 2 पीछे हमारे अग्रणीय बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए कि हम चाहते तो सब कुछ है जीवन में, लेकिन करने के लिए हमने अपॉइंट कर दिया डॉक्टर्स को। आप फीस ले लो, बता दो, हम पिल खा लेंगे, माइंड भी ठीक हो जाए, घुटने भी ठीक हो जाए, रीढ़ भी ठीक हो जाए, पेट भी ठीक हो जाए, आँखों की रोशनी भी ठीक हो जाए। क्या वो मेथड ठीक है भाई साहब? हैं जी? बोलिए। हम बहुत जल्दी करते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, दवाई खा लो। हम अगर थोड़ी बहुत देर मंथन करना स्टार्ट कर दें, इस जीवन में बहुत प्राप्तियां हैं जी। ये जितने भी साधु संत बोल रहे हैं, केवल हमारे इस दिनचर्या को इनकैश कर रहे हैं वो। अगर हम अपने दिनचर्या को ठीक बना लें तो सारी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। दुनिया भर के हॉस्पिटल, आज हमने खान पान पर विशेष चर्चा की। कौन सी जी? सबसे बढ़िया गुण क्या करना खान पान का? चबा चबा के खा। बस आधे हॉस्पिटल में जाना बंद हो जाएगा, गारंटी से कह रहा हूँ जी मैं। केवल चबा कर खाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे जी? बोलें, एक फ़ायदा बोलें जी चबा कर खाने का। एक बोलना जी बस, खाली। नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाएगा। नर्वस सिस्टम, आप बोलें जी एक फ़ायदा। अंदर सब कुछ रेडी जाएगा, एकदम रेडी जाएगा। और बहन जी क्या जी? और मम्मी? सलाइवा के साथ जाएगा ना, और लीक पानी की तरह खाना खाएगा। हाँ, और जी बहन जी? हाँ जी? हाँ, शुगर कभी नहीं होगा। और क्या फ़ायदा जी? पेट साफ रहेगा। और जी? डाइजेशन बढ़िया होगा। और पीछे आप बताएं जी, और क्या फ़ायदा है जी चबा कर खाने का? जितने भी जीवन में फ़ायदे हैं जी, लार्वा। आप देखिए, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, आवाज़ मधुर रहेगी, आवाज़ मधुर रहेगी, गला खराब नहीं होगा जी, हैं? कभी पेट में दर्द नहीं होगा, रीढ़ का दर्द भाग जाएगा, जोड़ों में दर्द नहीं आएगा कभी, जोड़ों में दर्द नहीं, आर्थराइटिस जीवन भर के लिए दूर, केवल क्या करने से? हाँ, कम खाया जाएगा, मोटापा बढ़ेगा ही नहीं। आप बताइए, कोई डॉक्टर कोई कुछ करना है इसमें? कोई पैसा लगना हो हमारा, किसी से सलाह चाहिए, हमें क्या करना है? तो एक रोज़ाना ये मंथन करें कि आज जो हमने पढ़ा था साहित्य में, या मेरे फलां दोस्त ने, या क्लास में, उस पर मेरी धारणा हुई कि नहीं। आप बहन जी सुन रहे हैं ना जी? हाँ जी, आप सुन रहे हैं ना किस बात पर चर्चा हो रही है हमारी? हाँ जी? डाइजेशन किस चीज़ से बढ़िया होगा? चबाने से। ठीक है जी। तो मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ जी कि हम जो बगैर पैसे की चीज़ हैं, जैसे सुबह उठ के आना, खूब ऑक्सीजन खा लेना, चबा कर खाना, बगैर पैसे की चीज़ें हैं। कभी मौका लगे तो पैदल चलना, कभी कभी मुस्कुरा देना। आप गाड़ी में से जा रहे हैं, कभी कभी शीशा खोल के कोई देख रहा घूर रहा, उसकी तरफ मुस्कुरा दें, हैं? एक बार देखें तो सही। आप उसका जो अनुभव होगा
वो आपको सारे रोगों से दूर कर देगा। वो आदमी अगर थकान में होगा या बहन थकान में होगी तो थकान उतर जाएगी, वो लड़ेगा थोड़ा ही आपसे, क्योंकि मुस्कुराने में और देखने में बहुत फ़र्क है जी। तो आदरणीय भाइयों बहनों, एक और बात मैं थोड़ी सी करना चाहूँगा, क्योंकि समय का बहुत अब लगभग हम समाप्ति की ओर हैं। आप में से कौन कौन योग मंजरी के मेंबर हैं? अब की बार इसमें कौन से लेख के ऊपर है ये? मधुमेह क्यों? डायबिटीज़ के ऊपर है जी, है ना? तो किस किस ने इसमें से लेख पढ़े हैं? कोई भी दो ऐसे हमारे अग्रनीज के नाम बताएं जिसके इसमें लेख आए हुए हैं, कोई भी दो नाम। हाँ जी, किस किस के दो इसमें लेख हैं? करीबन 16-17। कोई दो के नाम। वेद प्रकाश राठी जी का है, देशा जी का, और आदरणीय शरद चंद्र अग्रवाल जी का है, ठीक है, ललित गुप्ता जी का है। बहुत सारे लेख हैं इसमें। हम असल में क्या है कि समय को व्यर्थ तो बहुत कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे। ये बुक केवल कितने रुपए की है जी? ये 25 रुपए की एक बुक है और 3 महीने में एक बार आती है, और इसमें भंडार है, भंडार। इसको कभी कभी 5 मिनट 6 मिनट पढ़ लिया। ये स्वाध्याय है जी, और क्या है? स्वाध्याय की बात हो रही है, ये क्या है? यही तो है। इसमें अग्निसार के बारे में बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है। बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। तो मेरा कहना ये है जी कि हमेशा अच्छा जीवन जिएं, रोग मुक्त रहें, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप अगली बारी मधुमेह के रोग के लिए कम से कम 10 भाई बहनों को और जोड़ेंगे, ताकि आपका जीवन उनके लिए एग्जाम्पल बने। ज्ञान मुद्रा में बैठे, पद्मासन में बैठे हैं, क्लास का समापन करते हैं जी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, गहरा लंबा श्वास भरें। एक बार मिलकर करेंगे ओम की लंबी ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। वानस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरिति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को परस्पर मिलाकर घर्षण करें। प्राप्त दिव्य योगी ऊर्जा को मुखमंडल पर, शरीर के अन्य अंगों पर धारण करें। आप सभी का कोटि 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 धन्यवाद। आपका भी कुछ भी ज़्यादा कहा गया हो, कोई गलती हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, अभी मनमोहन जी योग मंजरी के बारे में बात कर रहे थे। एक बात आपको बता दूं जो मेरे नॉलेज में आया है कि योग मंजरी में लिखा हुआ हर लेख, सर थोड़ा जोर से बोले। योग मंजरी में लिखा गया कोई भी लेख
लेखक के अपने विचार हैं, संपादक मंडल का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं। ठीक है। अब इन्हीं लेखों में एक लेख में मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। ये बंद कर ज्ञानी व्यक्ति भी अज्ञानी होता है। हाँ बंद कर दे। अपने इसमें लिख रहे हैं